all-in-one machine which comes. हेलो एवरीवन, नमस्ते, वेलकम टू फ्लेवर्ड विद लव बाय प्रियंका। और एक पीसफुल बट अबाउट टू बी कन्वर्टेड इनटू अ रेस वाली मॉर्निंग में आपका स्वागत है। आज सैटरडे है और मैं सुबह सुबह जल्दी उठ के रेडी हो गई हूँ क्योंकि बहुत सारी बच्चों की एक्स्ट्रा करिकुलम क्लासेस होती हैं सैटरडे को। नए घर के पैटियो से हर रोज़ ही कोई बहुत सुंदर व्यू देखने को मिलता है। आज बहुत ग्लूमी सा वेदर है लेकिन सुबह सुबह चिड़ियों के चहचहाने की आवाज़ इतनी अच्छी लग रही है। स्नोफॉल था तो भी बहुत सुंदर लग रहा था और एक दिन यहाँ बहुत ही सुंदर सनराइज़ भी हुआ था। मैं कभी कभी इंस्टाग्राम स्टोरीज़ पे सब कुछ शेयर करती रहती हूँ, आप चाहो तो मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हो। और जैसा कि मैंने बताया मैं रेडी हूँ और मैं जब तक नीचे आई आज वरुण ने चाय बना दी थी। हम दोनों ने डिसाइड किया कि आज पहले वाली क्लास में वरुण ले जाएंगे बच्चों को और तब तक मैं घर के कुछ इम्पॉर्टेंट काम कर लूँगी, जैसे कि लॉन्ड्री फोल्ड करना। मैं ना मोस्टली आजकल पिछले कुछ महीनों से कहते हैं ना ऑन टॉप ऑफ द लॉन्ड्री स्केड्यूल चल रही हूँ, एकदम ऑन टॉप ऑफ इट। मैं इकट्ठी होने ही नहीं दे रही हूँ लॉन्ड्री ताकि ये मेरा सिर खाए। आप समझ रहे हो, मतलब आई एम बीटिंग इट एवरी टाइम सिंस लास्ट फ्यू मंथ्स। हाँ, कभी कभी ऊपर नीचे शेड्यूल हो जाता है लेकिन फिर भी आई ट्राई टू। जैसे ही रेगुलर कपड़ों वाला बास्केट भर जाता है ना, मैं फटाफट धो देती हूँ। और ऐसे ही मैंने डेलिकेट क्लॉथ्स का अलग बास्केट बनाया हुआ है, वो भर जाता है, वो भी धो देती हूँ। और सारे मोस्टली फोल्डिंग का काम मैं वीकेंड पे कर लेती हूँ और आयरन का काम भी। वीकडेज में मैं वॉशिंग तो करती रहती हूँ लेकिन फोल्डिंग रेयरली ही करती हूँ, ज़रूरत पड़ने पे ही करती हूँ बिकॉज़ वीकडेज बहुत ही बिजी होते हैं और मुझे भी बार बार जाना आना पड़ता है। तो फोल्डिंग मैं सारी वीकेंड पे करती हूँ और साथ ही आयरनिंग भी। और अब मैं नीचे आ गई हूँ, वरुण फर्स्ट क्लास से बच्चों को लेके आ गए हैं तो मैं यहाँ पे ब्रेकफास्ट बना रही हूँ। ब्रेकफास्ट के लिए ना आज मैं मूंग की दाल के चीले बनाने लगी हूँ। इसमें बेसिकली मैंने कुछ भी ऐड नहीं किया है, सिर्फ जो साबुत मूंग दाल थी ना उसे ओवरनाइट भिगो के पीस लिया है और सॉल्ट ऐड किया है। मैं बच्चों के हिसाब से ही बनाती हूँ सारी चीज़ें मोस्टली, तो कभी कभी जब मैं जिंजर डाल देती हूँ ना तो उन्हें पसंद नहीं आती, तो इसलिए फिर मैंने सोचा कोई बात नहीं, खाली दाल का चीला ही काफ़ी है। घी में सिक के ये बहुत टेस्टी वैसे ही लगता है और मैं और वरुण इसके साथ घर की बनी हुई ग्रीन चटनी ले लेंगे, उससे भी स्वाद आ जाता है। और एक बार हम जब घर से ये फीलिंग सा ब्रेकफास्ट करके निकलेंगे ना तो काफ़ी टाइम के लिए एनर्जी रहेगी, क्योंकि सैटरडेज़ यूजुअली पैक्ड रहते हैं हमारे, बहुत ज़्यादा बिजी होते हैं सैटरडेज़। 2 तरह की अलग अलग क्लासेस होती हैं बच्चों की और फिर हमें ग्रोसरी वगैरह शॉपिंग के लिए भी जाना होता है और कोई भी एक्टिविटी होती है ना जो हमें करनी होती है तो वो भी हम सैटरडे को ही प्लान कर लेते हैं। अभी तो नए घर के हिसाब से काफ़ी अलग अलग डिफरेंट टाइप की शॉपिंग भी चल रही है, तो वो सब भी हम मोस्टली सैटरडे को ही निपटा देते हैं और कोशिश करते हैं कि संडे को हम घर के काम करें, जैसे एक्स्ट्रा क्लीनिंग है या थोड़ा बहुत कैचिंग अप ऑन रेस्ट ऑफ कोर्स। मैं आपको अपना बाकी का सैटरडे भी अपने साथ लेके चलती हूँ कि क्या क्या एक्टिविटीज़ आज हुई, लेकिन उससे पहले I am super excited to show you today's PR from the brand Casa Brews. It's an espresso coffee machine and coffee is one of my favorite things on this earth, and I know many of you can relate with me, right? So with this espresso machine, we will be able to make our favorite cafe style drinks at home. So quickly let's open and see how it works. So as the packaging suggests, it is an all-in-one machine which comes with a burr grinder as well as all the accessories that are needed to make your favorite espresso. Let's open and check out.
Trust me when I say that this box is all inclusive. It has everything required to make your favorite espresso shots that can be converted into your favorite espresso based drinks. So, as I told you, it comes with a tamping mat, a distributor which is nice and weighted, and then a tamp as well, and then there is a decorating pen also with it. The tamp is nice and you can apply right amount of pressure with it. There are two filters for single shot and double shot that comes with it. There is a coffee spoon, some cleaning brushes, and the steaming wand cleaning pin also. This is the bean container along with an airtight cover, and then this is the portafilter. Here is the milk jug made up of stainless steel, which can be used for frothing the milk for making your favorite lattes and cappuccinos. And then this is the large capacity water tank that can be fitted to the machine, and they have also sent an extra grinder for future purpose. And here comes the machine. The stainless steel look of the machine is classic and will definitely match any kitchen decor. This machine is still compact considering the amount of operations you can perform on this single machine, right? You can grind your coffee, fresh ground coffee can be available to you, and then you can convert it into espresso shots and also froth your milk all in this single machine. Now that we have a brand new coffee machine in the house, the coffee bar definitely needs to be remodeled, है ना? तो चलो फिर अरेंज करते हैं एक बढ़िया सा कॉफ़ी काउंटर. First, I thought of using this two-tier wooden rack that my friend gifted me. मुझे लगा यहाँ पर मैं सारी चीज़ें इसमें ही अरेंज कर दूँगी. बाद में मुझे रियलाइज़ हुआ जो मेरे पास ये डेकोरेटिव जार्स है ना, दीज आर वेरी ब्यूटीफुल जार्स है ना. ये मैंने ना 2 साल पहले अमेज़न से लिए थे. सेट ऑफ 5 जार्स है ये. रिब्ड डिज़ाइन इनका मुझे बहुत पसंद है. जब मुझे रियलाइज़ हुआ कि ये उस वाले 2-tier ऑर्गेनाइज़र में फिट ही नहीं हो रहे हैं, तो फिर मैंने यहाँ पर अपनी वुडन लेज़ी सूजन रख दी और उस पर मैंने अपने रिक्वायर्ड जार्स रख दिए. यहाँ पे मैंने कॉफ़ी बीन्स रखी हैं, कोकोनट शुगर रखी है, थोड़े से स्नैक्स रखे हैं और फिक्स डेट्स वगैरह वगैरह. और यहाँ पे इस कप में मैंने थोड़े से मिक्सिंग स्पून्स, स्टरिंग स्पून्स रख दिए और साथ में एक बढ़िया सा प्लांट और थोड़ा सा डेकोर जो मेरे पास पहले से ही रखा था. एंड दिस इज़ रेडी. एंड देन आई डिसाइडेड टू ऐड जस्ट वन मोर प्लांट. मेरा ना बहुत फेवरेट प्लांट है ये फिटोनिया, रेड कलर का. इसकी पत्तियों का जो डबल शेड है मुझे बहुत पसंद है. एंड नाउ दैट आवर कॉफ़ी बार इज़ रेडी, लेट्स मेक अ वेरी नाइस कैपुचिनो फॉर माई सेल्फ फॉर डूइंग ऑल ऑफ दिस हार्ड वर्क. एज आई वॉज टेलिंग यू, द बुकलेट कैन हेल्प यू extract a perfect espresso shot with no effort. I just read that a single shot of espresso needs 11 to 13 grams of beans, so that's what I am doing here. थोड़ी दिन करते रहेंगे तो I think we would be able to eyeball as well, but for the first time I'm going to measure it exactly to get that perfect tasting coffee. So as I added the beans to the grinder, then I'm choosing my filter cup. I'm choosing the single shot cup for myself and then adjusting the filter into the portafilter like this. And then this bracket I have installed already, and then you can put your portafilter. It goes right inside just like that, and then switch on the machine and you can pick up your dose from the dose button, that how much coffee you want to grind, because you can store all the beans in the grinder jar itself, and then you can decide the dose, and then it will also measure for you like for a single shot or double. So here it comes. Just after pushing the portafilter handle, it starts grinding and you can get the fresh ground coffee. And then I'm going to use the distributor to push it down and level it up, and then finally the tamper. The tamper helps to put it down, so that the coffee can be released evenly. When the water flows through the filter, the coffee's flavor will be released evenly.
The tamper is made heavy to help you apply the right amount of pressure to get your coffee on level up to the maximum mark, not beyond that. And then just insert and lock the portafilter into the espresso extraction point. And then just put a cup on the drip tray and navigate your personal preferences, as in how hot you want your shot to be and everything. You can even program this machine, and then just your espresso starts flowing just like that. I don't think any aroma in this world is better than the freshly brewed coffee. Hannah, let me know in the comments if you think just like me. Now I'm going to froth up some milk in the milk jug. I'm just holding it as per the instructions in the booklet, and it is doing its magic on its own basically. The milk is swirling up just like that and making the right amount of micro foam for my latte or my cappuccino today. And now let me give it a try. Let's see whether or not I can make a latte art. Well, not today, but maybe someday. I'm going to keep practicing and keep doing this. But you would definitely check out the link in the description box. This machine is wonderful and it is going to be very interesting on your coffee bar, on your home coffee bar, and you will be able to make all your favorite drinks at home with ease. And the grand news is this machine is selling at $120 off right now on Amazon. This is going to be a game changer for your home coffee bar. Do check out the link in the description. I'm sure if you're a coffee lover, this is the one for you. बच्चों की और एक क्लास के बाद हम आज निकल पड़े पब्लिक लाइब्रेरी की तरफ। यहाँ पर काउंटी लाइब्रेरीज बहुत बड़ी बड़ी होती हैं और बहुत सारा बुक्स का कलेक्शन होता है और बच्चों को फ्री एक्सेस होता है। तो दोनों ही बच्चों को बहुत सारा रीडिंग का शौक़ लग चुका है और मुझे ये यूएस में सिस्टम बहुत अच्छा लगा बिकॉज देयर इज़ फ्री एक्सेस एंड आप 15 बुक्स एक साथ ले जा सकते हो। तो दोनों ही बच्चे अपने आप पसंद पसंद कर करके अपने लिए बहुत सारी बुक्स ले लेते हैं और उन्हें यहाँ का ना सिस्टम खुद भी बहुत अच्छा लगता है। बहुत इजी है यहाँ से बुक्स को इशू कराना और रिटर्न कराना। जैसा कि मैंने अभी आपको दिखाया ना, दे जस्ट हैव टू इंसर्ट इट इनटू अ विंडो फॉर रिटर्निंग द बुक्स, और इशू कराने के लिए सिस्टम इतना कन्वीनियंट है कि बच्चे खुद ही करते हैं। यू विल जस्ट सी दैट राइट नाउ। और लाइब्रेरी के बाद वी मेड क्विक, कह सकते हैं क्विक, मतलब बस 1 घंटे का स्टॉप एट मेसीज एट द मॉल ऑफ जॉर्जिया, क्योंकि मुझे ना अपने लिए कुछ शूज़ पिकअप करने थे। तो ज़्यादा देर तो नहीं लगाई बट थोड़ा सा हाँ अच्छा स्टॉप लगाया 1 घंटे के करीब का। और उसके बाद लग गई थी बहुत ज़्यादा भूख और पेशेंस नहीं थी घर जाके कुछ बनाने की, और अभी भी ग्रोसरी शॉपिंग पेंडिंग थी। वीकेंड पे ये तो करना ही पड़ता है, मेजर ग्रोसरी वाली शॉपिंग। बाकी वीकडेज़ में जो भी ज़रूरत पड़ती है मैं लेके आती रहती हूँ। तो हम आ गए योर पाई पिज़्ज़ा पे। ये हमारी बड़ी फेवरेट शॉप है। यहाँ का पिज़्ज़ा हमें पसंद है। एक तो ना यहाँ पे अपनी चॉइस के हिसाब से आप असेंबल करवा सकते हो। तो वरुण और मैं हमेशा ग्रीक स्टाइल पेस्टो पिज़्ज़ा खाते हैं और यहाँ के जेलेटोस भी बहुत टेस्टी होते हैं, और बच्चों के लिए उनके हिसाब से कस्टम पिज़्ज़ा बन जाता है। उसके बाद आज हम आ गए थे वॉलमार्ट, और जैसे जैसे स्प्रिंग की आहट आने लगी है ना, स्टोर्स पे प्लांट्स आने लगे हैं, और प्लांट्स देखकर मेरा और वरुण दोनों का ही मन मचल जाता है। और नए नए ताज़े ताज़े प्लांट्स देखकर हमने 2 तो ख़रीद ही लिए। तो एक तो मैंने ये पिंक वेन्स वाला रबर प्लांट लिया है। इस वाले प्लांट में ना 2-3 अलग अलग थी इसमें स्टेम्स, तो मैंने ये वाला ले लिया। और एक ये लिया है रेड फिटोनिया, जो मैंने वीडियो में आपको पहले ही दिखा दिया था। और साथ में नेक्स्ट वीक आ रहा है वैलेंटाइंस, तो सारे यूएस के मार्केट्स जो हैं भरे पड़े हैं वैलेंटाइंस स्टफ़ से। यहाँ पे पता है स्कूल्स में भी वैलेंटाइंस सेलिब्रेट होता है और बच्चों के क्लास में वो एक दूसरे को वैलेंटाइन कार्ड्स देते हैं।
नॉट एज इन इंडिया, ठीक है, वैसा वाला वैलेंटाइंस नहीं होता यहाँ पर। इट्स जस्ट कंसिडर्ड अ गुड जेस्चर। सब बच्चे आपस में एक दूसरे को देते हैं कार्ड्स। एंड ये बहुत सारी चीज़ें वॉलमार्ट में मिल रही थी, उसमें से कुछ मेरी बेटी ने अपने हिसाब से चूज़ की। दिस टाइम वी आर गोइंग टू गिव अ कैंडी ईच, एंड वन ऑफ दैट, उसमें एक इरेज़र था और वैलेंटाइन कार्ड था। दे से इट्स अ वैलेंटाइन। तो वो सब बच्चे आपस में एक दूसरे को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। इट्स नॉट फॉर समवन स्पेशल लाइक हम अपने इंडिया में जो सोचते हैं ना, वैसा वाला नहीं है ये। और फिर मैंने रेगुलर ग्रोसरी की शॉपिंग की, थोड़ी बहुत फ्रूट्स, फल, सब्जियां, जो भी रिक्वायर्ड होता है उस सब की। और स्प्रिंग आते आते ना यहाँ पे मोस्टली लोग स्प्रिंग क्लीनिंग करते हैं, तो बहुत सारी ऑर्गेनाइजिंग की चीज़ें भी आने लग जाती हैं मार्केट में। और आज वॉलमार्ट में मुझे इतने अच्छे से रिफ़्रेशिंग कलर्स में ऑर्गेनाइजिंग बास्केट्स दिखी, काफ़ी अच्छी लगी मुझे। और आज तो मुझे और भी कुछ कुछ अलग अलग अच्छा अच्छा स्टफ़ दिखा। मौसम बदल रहा है और अब शाम के 6 सवा 6 बज चुके हैं और अभी भी थोड़ी रोशनी है, तो थैंक गॉड उतनी जल्दी अंधेरा नहीं हो रहा है। और ये देखिए चांद और वीनस नज़र आ रहे थे आज, और रोशनी थी तो काफ़ी अच्छा लगा। चलो रात नहीं हुई है घर पहुंचते पहुंचते, वरना सुबह के 10 साढ़े 10 बजे के निकले हुए कई बार रात हो जाती है, और विंटर्स में तो काफ़ी फील होता है। खैर अब हम घर आ चुके हैं और घर आते ही बच्चे लग गए हैं अपने स्नैक्स खाने, और उनका जो 1 आवर का टीवी टाइम होता है वो एंजॉय करने। और मैं यहाँ पर बना रही हूँ बच्चों के लिए दूध और हमारे लिए चाय, और साथ ही मैं सारी जो ग्रोसरी लेकर आए हैं उसे भी सेट कर दूँगी। और मैं ना बहुत ही, मुझे लगता है कि अगर मैं इसी समय सेट कर दूँ ना तो अच्छा रहता है, फिर मेरे ऊपर प्रेशर नहीं रहता, या फिर मुझे काउंटर भरे हुए नहीं दिखते किचन के। तो एज सून एज आई गेट द ग्रॉसरीज और सब्जियां, फल, मैं उनको धो धा के सबको सही जगह पे रख देती हूँ। आई प्रेफर इट टू डू दिस वे। और जब तक चाय बनती रहेगी साथ साथ में सारी ग्रॉसरी सेट हो जाएगी। और इसी वजह से ना मैं हमेशा किचन सिंक हमेशा खाली रख के जाती हूँ बिफ़ोर आई गो फॉर ग्रोसरी शॉपिंग, ताकि जब मैं आऊँ तो सब्जियाँ और फल धोने के लिए जगह हो, एंड आई डोंट फील ओवरवेल्म्ड। सो इट इज़ जस्ट द वे आई प्लान टू डू थिंग्स। और फिर बेटी ने ना फाइनली वो बेयर वाले इरेज़र्स लिए और एक एक चॉकलेट बार ली उसने अपने क्लास में डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए। तो जितने भी स्टूडेंट्स हैं ना, मैं जैसा कि बता रही थी, सबके लिए उसने लिया है। और ये खुद ही वॉलमार्ट में इस बार काफ़ी अच्छी चीज़ें मिल रही हैं, जिनमें देयर इज़ ऑलरेडी प्लेस टू राइट टू एंड फ्रॉम। बट क्लास टीचर्स अपने हिसाब से ही डिस्ट्रीब्यूट करवाती हैं ये एलिमेंट्री स्कूल में। तो बड़े होकर पता नहीं कैसा सिस्टम होगा, आई डोंट नो। और एज़ ऑलवेज़ मैं ना एक्सटेंसिव मील प्लानिंग नहीं करती, लेकिन सारी सब्जियां वगैरह धोकर मैं फ्रिज में इस तरह से रेडी रखती हूँ। और दूसरा, मैं जब भी ग्रोसरी शॉपिंग करती हूँ ना, तो मैं इस तरह से शॉपिंग करती हूँ कि मैं अच्छा अच्छा हेल्दी स्टफ़ लेके आ जाती हूँ, और अपना 1 वीक का टारगेट रखती हूँ कि मुझे 1 वीक में इस सब को कंज्यूम करना ही है, ताकि ये ख़राब ना हो जाए। तो इस तरह से मेरी मील प्लानिंग ऑटोमेटिकली हो जाती है, ग्रोसरी शॉपिंग होती है। जैसे आज मैंने इस वीक ज़ुकीनी ली है, तो शायद मैं एक बार इससे ज़ुकीनी वाला पराठा बना लूँगी मिलेट्स डालकर, और एक बार मैं ज़ुकीनी की सब्ज़ी बना लूँगी। और इसी तरह से ब्रोकली ली है, तो ये बड़ी ब्रोकली है, तो इसको मैं 2 बार में कंज्यूम करने वाली हूँ। एक बार मैं ब्रोकली सॉस पास्ता बना लूँगी, और एक बार ऐसी स्टर फ्राइड ब्रोकली। और बाकी हम सबको सैलड खाना बहुत पसंद है, तो ये जो स्वीट पेपर्स हैं ये हम सैलड के लिए हमेशा घर में रखते हैं। इस तरह से मैं अपनी ग्रोसरी शॉपिंग करती हूँ कि सारी कलरफुल वेजिटेबल्स मैं ले लेती हूँ, और फिर सोच लेती हूँ कि अलग अलग इससे क्या क्या बन सकता है, और जो इस वीक बन गया वो नेक्स्ट वीक नहीं बनेगा, या 1-2 हफ्ते छोड़कर फिर बन जाता है। तो बस मैं इसी तरह से ग्रोसरी शॉपिंग करती हूँ और सब कुछ रेडी कर देती हूँ।
और बातों बातों में इसी तरह से जब तक सब्जियां धुली साथ में बनकर रेडी हो गई है हमारी अदरक वाली चाय। एंड नाउ इट्स टाइम टू रिलैक्स। चलिए मैं आपको ये भी दिखाती हूँ कि मैं मेसीज से अपने लिए क्या लाई। कुछ कुछ शॉपिंग हम सब ने ही की है, मतलब बच्चों ने भी वरुण ने भी, लेकिन मैं आपको दिखाती हूँ मैं अपने लिए क्या लाई। एक तो मैं ये ना स्लिप इन शूज़ लाई हूँ। जब मुझे सुबह सुबह जल्दी से बच्चों को रेडी होके ड्रॉप करने जाना होता है ना, तो मेरे पास टाइम नहीं होता लेसेस वगैरह बांधने का। तो अभी मैं आजकल गर्म वाले जूते पहन रही थी, अब मैंने ये वाले स्केचर्स के शूज़ लिए हैं। ये स्लिप इन है, इनका ये पोर्शन बहुत ही स्ट्रॉन्ग है तो ये मुड़ता नहीं है पहनते हुए। आप खड़े खड़े एक बार पैर डाल के शूज़ इसमें पहन सकते हो। और इसका ये पैटर्न मुझे बहुत अच्छा लगा, ये डिज़ाइन अभी नया ही आया है। और दूसरा ना मुझे अपने लिए फाइनली ये कोट मिल गया आज पेटीट साइड में, पेटीट साइज़ में। मैं बहुत टाइम से ढूंढ रही थी। एक्चुअली जो रेगुलर साइज़ होते हैं ना उनका फिर अगर मैं लार्ज लेती हूँ तो मुझे शोल्डर्स बड़े आते हैं और फिर वो मुझे जमता नहीं है, नीज से भी नीचे लेंथ हो जाती है। इसकी लेंथ भी मुझे परफेक्ट है और शोल्डर्स भी बहुत परफेक्ट है। एनी क्लाइन ब्रांड का है शायद, और आज सेल में काफ़ी अच्छे रेट्स पे मिल गया मेसीज़ में। और आजकल हमारी पूरी फैमिली ऑब्सेस्ड हो रखी है सम्राट अशोक वाले सीरियल से। हम इंटरनेट पे देख रहे हैं इसे और मैं बच्चों को दिखाने के लिए शुरू किया था। मैंने भी इसे बचपन में देखा था और बच्चों के साथ साथ मैं भी पूरा रिवीजन कर रही हूँ, पूरा दोबारा देख रही हूँ। और फिर थोड़ा रिलैक्स करने के बाद आज डिनर में बने हैं सिंपल से दाल और चावल। मैंने दाल में ही गाजर और मूली डाल के उबाल दिया था और प्लेन तड़के वाली दाल बनाई है। यही था आज का व्लॉग। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। मेरा पूरा सैटरडे आज मैंने आपके साथ स्पेंड किया। मुझे ज़रूर कमेंट्स में बताइएगा कि वीडियो का फेवरेट पार्ट आपका कौन सा था। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट टाइम। थैंक्स अगेन एंड बाय बाय।